अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और मेरी बहुत सारी दुआएं हैं आप सब के लिए। और शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और करीम है और बहुत ज़्यादा जो है दुरूद व सलाम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आज जो है ऐसा है कि आज हम बात करने वाले हैं डिस्क्रिप्शन की सेट्स के मतलब। देखें, जब आप कोई भी पॉइंट्स इंपोर्ट करते हैं तो सबसे पहले ये वाली चीज़ देखने वाली होती है कि क्या जो डाटा हमारे पास आ रहा है वो उस तरह से रीडेबल है या उस तरह से डाटा है जिस तरह से होना चाहिए। यानी मैं एक फ़ाइल दिखाता हूँ आपको। ये देखें, एक फ़ाइल मैंने खोली है यहाँ पे, और यहाँ पे जाके आपने देखा है तो यहाँ पे EG लिखा हुआ है, यहाँ पे CL लिखा हुआ है, यहाँ पे CB लिखा हुआ है। तो यहाँ से बहुत सारे जो है ना उन्होंने रॉ डिस्क्रिप्शन इस्तेमाल की हुई है। रॉ डिस्क्रिप्शन के मतलब कि सर्वेयर को तो पता होगा ये क्या है, लेकिन जो फ़ाइल इंपोर्ट करने वाला या सिविल 3D के साथ जो काम करने वाला आदमी उसे हो सकता है इन चीज़ों का ना पता हो। तो हम किस तरह से जो है एक रॉ डिस्क्रिप्शन जो फाइल होती है जो पॉइंट की हो उसको किस तरह से हम जो है डिटेल डिस्क्रिप्शन में कन्वर्ट करते हैं। जैसे फ़र्ज़ करें यहाँ पे मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि जी CL सेंटर लाइन होगा, EG एग्जिस्टिंग ग्रेड होगा, यहाँ पे स्टीम बेड होगा। ठीक है, इस तरह से तो ज़रूरी नहीं कि ये बिल्कुल सही हो जो मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ। ठीक है ना। तो जो है ये सारी जो डिस्क्रिप्शन है इसे सबसे पहले दुरुस्त करना पड़ेगा डिटेल डिस्क्रिप्शन में, और फिर उसके बाद जो है पॉइंट्स की फ़ाइल को इंपोर्ट करना पड़ेगा ताकि जो है सारे पॉइंट्स जो हैं आपके रॉ डिस्क्रिप्शन के साथ ना आए बल्कि डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ जो है सिविल 3D के अंदर इंपोर्ट हों। अच्छा, इसमें यह है कि जब ये डिस्क्रिप्शन की सेट पे आप काम कर रहे होते हैं तो इसमें आपके पास चॉइस होता है कि आप जो लेयर है उसको भी दुरुस्त कर लें। ठीक है, जिस लेयर पे आपको पॉइंट्स आने चाहिए या इंपोर्ट होने चाहिए। उसके बाद जो है आपके पास जो स्टाइल्स हैं, ठीक है, कौन सा स्टाइल होना चाहिए उसको दुरुस्त कर सकते हैं, स्केलिंग दुरुस्त कर सकते हैं। तो ये बहुत सारी ऑप्शन जो है आप इनको चेंज कर सकते हैं। या आगे चल के ना हम देखते हैं किस तरह से हम इन पे जो है इन पे काम करेंगे। तो चले हैं ना, हम देखते हैं कि जो है डिस्क्रिप्शन की सेट्स जो है कौन से टूल बार में आता है और उसको हम किस तरह से जो है चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास प्रोस्पेक्टर होता है। प्रोस्पेक्टर में जाएंगे तो यहाँ क्योंकि ये जैसे कि बेसिकली ज़्यादातर जो होता है ज्योमेट्रिकल फीचर जो होता है उनको डील कर रहा होता है, और जब हम डिस्क्रिप्शन की सेट की बात कर रहे होते हैं तो वो बेसिकली आपके पास स्टाइल्स में आ जाता है। ठीक है, या जो है फुल डिस्क्रिप्शन में आ जाता है तो सेटिंग में आ जाता है वो। ठीक है ना, उसको समझ आती है कि ये सेटिंग के अंदर होगा। तो आप सेटिंग दबाएँ और सेटिंग अब जब जो है प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे अगर पॉइंट्स के अंदर चले जाएँ तो यहाँ पे आपके पास ना डिस्क्रिप्शन सेट्स आ रहा है आपके पास। और यहाँ इसको अगर प्लस छोटा सा प्लस साइन है इसको आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ऑलरेडी जो है एक डिस्क्रिप्शन की सेट जो है ऑलरेडी बना हुआ है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि ये वाला सही है और ये आपका जो है सही तरह से काम करेगा और जितने भी रॉ डिस्क्रिप्शंस हैं जब उनके फाइल जो है आप CSV फाइल्स वगैरह या ASCII फाइल्स वगैरह इंपोर्ट करेंगे तो ये कन्वर्ट कर देगा उस तरह से जिस तरह आपकी रिक्वायरमेंट है, यानी रॉ डिस्क्रिप्शन से फुल डिस्क्रिप्शन की तरफ। तो ठीक है, अगर समझते हैं कि ये सही नहीं है फाइल, मुझे और कोई नई फाइल बनानी है, तो फिर आप यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे जाके इसको राइट क्लिक करेंगे और उसके बाद न्यू करेंगे। जब आप न्यू करेंगे तो उसके बाद जो ना आपको नाम पूछेगा। तो मैं फर्ज करने से क्या देता हूँ ट्रेनिंग। ठीक है, ट्रेनिंग का नाम दे देता हूँ या ट्रेनिंग डिस्क्रिप्शन की सर्च। ठीक है, इस तरह से मैं कोई भी नाम दे सकता हूँ और उसके बाद जो मैं अप्लाई कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। तो अब देखेंगे कि ये वाला भी आपके पास ना अवेलेबल हो गया। ठीक है, और इसके अंदर अब आपने जाके चेंजेस करने हैं। चेंजेस कैसे कर रहे हैं, आपने जो है इसको राइट क्लिक करना है, एडिट कीज़ के अंदर जाना है। एडिट कीज़ के अंदर आप जाएंगे तो आपके पास ना इस तरह से ये चीज़ें जो है सारी आपके पास आ जाएगी। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा जो है थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ ताकि आपको नज़र आए।
ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो ना सबसे पहले जो आपका कॉलम आ रहा है वो कोड का आ रहा है, ठीक है। जैसे मैंने आपको फाइल आपको मैंने पॉइंट्स की दिखाई थी, मैं दोबारा दिखा देता हूँ। तो आपके पास ईजी आ रहा है रॉ डिस्क्रिप्शन के अंदर, ठीक है, ये देखें। उसके बाद ईजी के साथ आपके पास STR एम्बेड भी आ रहा है, ठीक है, और उसके बाद CL आपके पास आ रहा है, ठीक है। तो डिफरेंट रॉ डिस्क्रिप्शन आ रही होती हैं। तो ये सारी जितनी भी रॉ डिस्क्रिप्शन हैं आपने सारी जितनी भी हैं इनको आपने इस डिस्क्रिप्शन की सेट के अंदर डालना है, ताकि जो रॉ डिस्क्रिप्शन जिस तरह की यहाँ आ रही है वो उस तरह की ना हो जब जो पॉइंट्स को इंपोर्ट किया जाए। तो इसको बंद कर देते हैं। बंद करने के बाद यहाँ पे कोड है, कोड में CL लिख देता हूँ। यानी आपने देखा था कि रॉ डिस्क्रिप्शन में CL आ रहा था। अब इसके अंदर फर्स्ट करें CL1 भी आ सकता है, CL2 भी आ सकता है, CL3 भी आ सकता है। मैं इसके आगे स्टैरिक का निशान डाल देता हूँ। स्टैरिक के निशान का मतलब होता है एक वाइल्ड कार्ड है, ठीक है, जो बेसिकली Civil 3D के अंदर जो है इस्तेमाल होता है। इसका मतलब होता है अगर CL1 हो तब भी पिक कर ले, अगर CL2 हो तब भी पिक कर ले, CL3 हो तो वगैरह वगैरह। जब अगर इस तरह के नंबर आएंगे तो उन सबको जो है पिक कर ले। उसके बाद इसका जो है ना स्टाइल, आपने स्टाइल क्या रखना है। तो यहाँ पे आपके पास स्टाइल आ रहा है, ठीक है। ये थोड़ा सा इनको जो है बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको नजर आए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आपके पास स्टाइल भी नज़र आ रहा है। फर्ज करें आपने स्टाइल पिक कर लिया तो यहाँ आपके पास स्टाइल का आ रहा है। जो भी आपको स्टाइल यहाँ पे चाहिए, ठीक है, वो आप जाके स्टाइल यहाँ पे पिक कर सकते हैं, ठीक है। मैं फर्ज करें जो ऑलरेडी मेरे पास आ रहा है एक स्टाइल, मैं फर्ज करें स्टैंडर्ड रख लेता हूँ, ठीक है, ओके कर देता हूँ तो मेरे पास एक स्टैंडर्ड स्टाइल आ जाएगा। पॉइंट लेबल स्टाइल आपके पास, अगर पॉइंट का लेबल स्टाइल आपने जो है उसको कुछ आपने चेंज करना है तो यहाँ पे आपके पॉइंट लेबल स्टाइल्स भी आ रहे हैं आपके पास। तो मैं इसको चेंज नहीं करता, उसी तरह से रहने देता हूँ। उसके बाद फॉर्मेट है, ठीक है। फॉर्मेट के अंदर आपने जो है फुल डिस्क्रिप्शन आपने बतानी है, ठीक है। तो फर्स्ट करें CL लिखा था तो मुझे पता है कि CL जो है वो सेंटर लाइन है। यहाँ मुझे जो है सर्वेयर से जो है पूछ के पता लग सकता है कि ये जो है CL के मतलब सेंटर लाइन है। तो मैं डिस्क्रिप्शन में जाके सेंटर लाइन डाल दूंगा, यहाँ पे सेंटर लाइन आ जाएगा। उसके बाद जो है आपकी लेयर है, ठीक है। यहाँ पे लेयर में चले जाएं, ठीक है। लेयर में जाके न्यू करें और न्यू करके आप जो है एक नई लेयर भी बना सकती हैं। यहाँ पे फर्स्ट करें आप लिख सकती हैं जो है PNTS पॉइंट्स, ठीक है, और डैश आप कह सकते हैं इसको सेंटर लाइन CL, ठीक है। तो ये सेंटर लाइन के पॉइंट की लेयर आपकी होगी, तो आपकी लेयर भी यहाँ से जो डिफाइंड होगी, ठीक है। इसके बाद आपने लेयर भी डिफाइन कर ली। उसके बाद आपके पास और भी पैरामीटर है। मैं अगर थोड़ा सा इसको एक्सपेंड करूँ, ठीक है, तो आपके पास स्केल फैक्टर्स भी आ रहे होते हैं, ठीक है। अपने स्केल फैक्टर, स्केल पैरामीटर अपने डिफाइन करने हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो ये आपकी बेसिक जो है रिक्वायरमेंट ये वाली होती है, ठीक है। आप अगर आपने स्केल फैक्टर करना है तो आप कर सकते हैं, ठीक है, आपने जो भी स्केल सेट करना है उसका। उसके बाद जो है अगर आपने एक और डिस्क्रिप्शन की सेट डिफाइन करनी है, ठीक है, तो यहाँ पे आप जाएंगे, इसे राइट क्लिक करेंगे और इसको न्यू कर दें, कॉपी भी कर सकती हैं, ठीक है। न्यू करें और उसके बाद न्यू आ जाएगी और उसके अंदर आप जाके जो है एक ईजी डाल देता हूँ जो एग्जिस्टिंग क्रिएट के लिए था। यहाँ पे देखें ईजी मैंने डाल दिया और उसके बाद जो भी स्टाइल मुझे सेट करना है यहाँ से, जैसे मैंने ऊपर किया था, आप भी कोई स्टाइल इसमें यहाँ से पिक कर सकती हैं, ठीक है। पॉइंट लेबल स्टाइल आपको अगर कोई चाहिए तो वो आप कर सकती हैं। और अगर आपने डॉलर स्टाइलिक इस तरह से ही रखा तो इसका मतलब है जो आपकी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आ रही है रॉ डिस्क्रिप्शन वही आपकी डिटेल डिस्क्रिप्शन भी होगी, ठीक है। तो फिर आप अगर ये वाला साइन रखें तो इसका मतलब है कि दोनों सेम होंगी। उसके बाद जो है आप पॉइंट जो है उसकी लेयर है उसको चेंज कर सकती हैं, ठीक है। फर्स्ट करें यहाँ पे चले जाएं तो यहाँ पे दोबारा PNTS डैश ईजी कर दे तो आपके पास एक और जो है लेयर बन जाएगी आपके पास जो है एग्जिस्टिंग क्रिएट की, ठीक है, डिस्क्रिप्शन की सेट्स के लिए, ठीक है। तो इस तरह से ये जो है सारे आपने डिफाइन करने हैं बारी बारी, ठीक है। जितने भी आपके पास रॉ डिस्क्रिप्शन है उनको सबको डिफाइन करना है। और जब आप ये थोड़ा टाइम टेकिंग फैक्टर होता है, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन एक दफ़ा ही आपने करना होता है। जब आप एक दफ़ा कर लेंगे तो हो सकता है आपके पास जो डाटा होगा या डाटा जो चल रहा है आपके पास जो सर्वेयर की तरफ से आ रहा है वो बड़ा सिमेट्रिकल किस्म का डाटा होगा, एक जैसा डाटा होगा। अगर वो एक जैसा डाटा है तो क्या कर सकते हैं आप इसको ना
टेम्पलेट के अंदर सेव कर सकते हैं। ठीक है, जब आपने सारे डिफाइन कर लेंगे और उसके बाद जो है इसको आप फाइल को सेव कर लेंगे तो आपकी एक टेम्पलेट बन जाएगी और इस टेम्पलेट को आप यूज़ कर सकती हैं। ठीक है, कोई भी फाइल इंपोर्ट करने के लिए जिसके अंदर आपको पता हो कि मेरे अंदर जो रॉ डिस्क्रिप्शन है वही आ रही हैं जो मैंने डिफाइन की थी और फुल डिस्क्रिप्शन जो मुझे चाहिए वो जिस तरह की मैंने इस टेबल के अंदर एंटर की थी उसी तरह से मुझे जो है वो मिलनी चाहिए। तो फिर आप इसी फाइल यानी इसी टेम्पलेट को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इन केस ऐसा होता है कि जो है आप फ़र्ज़ करें कि आपके पास कोई नई डिस्क्रिप्शन आ जाती है तो ठीक है, तो फिर एडिट कर सकते हैं। एडिट करके ना आप जो है नया कोड जो है कोई भी रॉ डिस्क्रिप्शन है कोड नया वाला है वहाँ यहाँ डाल सकते हैं और उसका जो फुल डिस्क्रिप्शन है वो यहाँ इस टेबल में आके आप डाल सकते हैं। तो इस तरह से आपका जो है ये वाली जो फाइल है डिस्क्रिप्शन की सेट की जो है ये आपकी तैयार हो जाएगी और जब भी आप कोई पॉइंट इंपोर्ट करेंगे तो बड़ी आसानी से जो है आपको उसी तरह से पॉइंट जो है सारे फाइल के अंदर आपके पास इंपोर्ट होके आएंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा इंशाअल्लाह। ठीक है, अगली वीडियो मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।